दान किया, ये तेरी कृपा से मिला। गंगा जी क्षमा मांगी, भगवान शंकर ने थोड़ा सा खोल दिया। गंगा जी नीचे आई, कपिल मुनि के आश्रम में पूछा गंगा जी ने भागीरथ जी से, मुझे क्यों बुलवाया? मेरे पितरों के मुक्ति के लिए, मेरे पितरों की मोक्ष के लिए। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, उस छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, काय का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो मिस कॉल नहीं दे पाए हैं वो मिस कॉल नंबर फिर से एक बार अपने मोबाइल से आप लोग मिस कॉल दे सकते हैं। बड़े प्रेम से हम नंबर बोल रहे हैं, आप मिस कॉल, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल दे सकते हैं। मिस कॉल का नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल का नंबर, आप इस पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर फिर से ध्यान रखें, बस मिस कॉल में आपकी कॉल पूरी नहीं जाएगी, बस लगा टू बोला और कट जाएगा, मतलब आप जुड़ गए। 74338 ये नंबर है जिस पे हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उसको अपनी जिंदगी में, चाहे संतान प्राप्ति का हो, वंश वृद्धि का हो, कर्जा, वो एक कर्जे का एक लेटर आया है पर समय इतना नहीं है, हम इसको कल पढ़ेंगे कि एक बहन ने लिखा, उसके लड़के ने कर्जा करा, हम इसको अभी अगर होगी नजदीक में तो बुलाएं। मेरा नाम नर्मदा साहू है, मैं ग्राम दुर्ग चिरखली से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा कर कर वो शांत हो गया। कर्जे वाले मेरे घर आने लगे, धमकियां देने लगे, हाथ उठाने लगे, बहुत परेशान करने लगे। धमकी देते
हाथ उठाते, बहुत अपशब्द कहते। आखिरी में कर्जे वालों ने अदालत से मुझे नोटिस भेज दिया। मैं अदालत में पहुंच गई, वहां पर भी मेरे साथ में मुझे डराया धमकाया गया, पर मैं हारी नहीं गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपने कहा था कितना भी कर्जा हो जाए मरने का प्लान ना बनाइएगा। मैंने मन में सोचा बेटा चले गया तो क्या, कर्जा तो मेरा भोलेनाथ उतारेगा। मैं भी केस लड़ती रही, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती रही, और ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि केस भी पूरा जीत गई और कर्जा भी पूरा चुका दिया, और बाबा ने मेरी लाज रख ली। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर की औघड़ता इसी को कहते। ये शंकर की देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अभिमत्ता में जिंदगी ना जिए, अहंकार में जीवन ना जिए, अहंकार से परे होकर जीवन को जियो, अहंकार से। और बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र बड़े आनंद के साथ माता सती का त्याग और माता पार्वती के साथ मंगल विवाह भगवान शंकर और पार्वती का हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शंकर पार्वती का। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं बड़े भाव के साथ। आज कथा का दूसरा दिन पितृपक्ष में यहाँ पूर्ण हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, ये कथा वनवासी क्षेत्र में बड़े भाव के साथ हो रही है। जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो अन्य क्षेत्र चल रहा है सीहोर में भी और कथा स्थल पर भी, उसके लिए आप अपनी सहयोग राशि जो अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, बारकोड आ रहा है, आप उस पर जमा कर सकते हैं और अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हर हर महादेव। पार्वती जी शिव जी के गले में